हमारे चैप्टर के जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि 1976 जुलाई में उनकी वाइफ, जिनका नाम मैरी था, उनका एक बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का था, और उनकी एक बेटी सुजैन जो कि 7 साल की थी, वह सब एक सी जर्नी के लिए निकले थे। वो एक डुप्लीकेट करना चाहते थे, वो भी एक फेमस व्यक्ति का जर्नी को, जिसका नाम था जेम्स कुक। उन्होंने 200 साल पहले उन्होंने पूरे वर्ल्ड का एक राउंड लगाया था। तो उनका भी यही इरादा था कि वो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाएं। उनकी पूरी फैमिली इस काम के लिए निकली थी। वो बताते हैं कि उनकी एक नाव वेव वॉल्कर जो 23 मीटर लंबी 30 टन लकड़ी से बनी थी, और वह बताते हैं कि उन्होंने इस खराब मौसम में टेस्ट किया था और यह बोट एकदम सही निकली, और यह बोट खराब मौसम में भी टिक सकती थी। जो हमारे ऑथर हैं वो 37 ईयर ओल्ड एक बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने 16 साल ब्रिटिश वाटर में बिताए ताकि वह एक अच्छे कैप्टन बन सके, ताकि जब वह पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाए तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले उन्होंने 3 साल की जर्नी तय की जो कि 1,50,000 किलोमीटर की थी। इसमें वह केप टाउन से अफ्रीका जा रहे थे। वह बताते हैं कि इस जर्नी में कोई परेशानी नहीं हुई। अब उन्हें ईस्ट की तरफ जाना था। अब उन्हें ईस्ट की तरफ द साउथर्न इंडियन ओशियन था, जो वर्ल्ड कप ऑफ द रोज सी है। इसे क्रॉस करने के लिए उन्हें 2 क्रू मैन की ज़रूरत थी। क्रू मैन मतलब जो बोट चला सकते हैं। क्रू मैन का नाम था, पहले का नाम था अमेरिकन लैरी विस्किल एंड दूसरे का नाम था हैप सिजलर। जब वह सब बोट में जाते हैं, उसके अगले दिन ही उन्हें स्ट्रॉन्ग वेव्स और स्ट्रॉन्ग एयर का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्हें एयर से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उनकी बोट स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन उन्हें वेव्स से डर लग रहा था क्योंकि 15 मीटर लंबी वेव्स आ रही थी जो कि शिप के फ्लैग से भी ऊपर से आ रही थी। इसलिए उन्हें डर लग रहा था कि बोट डूब ना जाए। वह बताते हैं कि क्रिसमस के समय मतलब 25 दिसंबर 1976 वह केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर पहुंच चुके थे और मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। वह बताते हैं कि उन्होंने अपनी बोट में क्रिसमस ट्री भी लगाया था। जब न्यू ईयर आया तो मौसम में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। मौसम और ख़राब हो गया। जब 2 जनवरी आई तो और मुश्किल हो गई क्योंकि जो वेव्स थी वो और भी बड़ी आ रही थी। उनके नाव में एक छोटा जिब लगा हुआ था। उन्हें वेव्स से बहुत डर लग रहा था और वाटर की आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही थी, जिनकी वजह से उनके कानों में दर्द हो रहा था और उनकी बोट 8 नॉट्स की स्पीड से चल रही थी। वह बताते हैं कि उन्हें बोट स्लो करनी थी तो उन्होंने बचे कुचे जिप को भी उतार दिया। उनके बोट में जो 6 लोग थे उन्होंने अपने आप को रोप से 2 बार बांध लिया ताकि वह सेफ रहें, और उन्होंने लाइफ जैकेट पहन लिया। और उसी दिन शाम को 6 बजे वो एक टाइम होता है, इस समय उन्हें इंडिकेशन मिलता है एक बहुत बड़े ख़तरनाक डिज़ास्टर का, क्योंकि एकदम से 6 बजे शांत सा हो जाता है। वो एक अनप्लीजेंट साइलेंस होता है और फिर बहुत ज़ोर से बिजली कड़कती है और काले बादल आ जाते हैं। वह बताते हैं कि ये काले बादल नहीं थे,
यह एक बहुत बड़ी वेव थी। जब यह वेव उनके सिर से टकराया तो उन्हें लगा कि वह इससे निकल जाएंगे, पर उनको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनके बोट में पानी घुस गया है और उनके साथ एक हादसा और होता है। जो बोट में व्हील लगी होती है जिससे नाव को कंट्रोल करते हैं, उसमें जाकर वह टकरा जाते हैं और उनको चोट लग जाती है। ऑथर को लगता है कि उनकी डेथ हो जाएगी, डेथ नज़दीक आ गई है और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगते हैं और वह पानी के अंदर जाने लगते हैं। वो बताते हैं कि अचानक से एक और वेव आती है और वह वेव उनको ऊपर की ओर कर देती है। उनकी नाव उनके पास होती है और वह जल्दी से नाव में आ जाते हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी और उनके दांत टूट गए थे। उनके मुंह से ब्लड निकल रहा था। वह व्हील के पास गए और उसे कंट्रोल किया और थोड़ी देर वहीं रुक गए। ऑथर कहते हैं कि उनके बोट में चारों ओर पानी ही पानी भर गया है और वह नीचे जाकर देख भी नहीं सकते। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। ऑथर देखते हैं कि उनकी वाइफ मैरी उनके सामने आती है। वह कहती है कि हम डूब रहे हैं, हमारा टैग है वो टूट चुका है और पानी हमारे बोट में आ रहा है। वह कहते हैं कि तुम यह व्हील पकड़ो, मैं देखकर आता हूँ। वह नीचे जाके देखते हैं कि जो क्रूमैन है वो पानी को बाहर निकाल रहे हैं। वे देखते हैं कि पानी में बहुत सी चीज़ें तैर रही हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके बच्चे डूब तो नहीं गए। वह बहुत कठिनाइयों से अपने बच्चों के रूम के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। वो ऊपर चढ़े हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन सूजन के फोरहेड पर एक बम सा हो जाता है जिससे ब्लड निकल रहा होता है। ऑथर का उसकी चोट पर ध्यान नहीं जाता। वह हैमर, स्क्रू और कॉन्वेस जैसी चीज़ें ढूंढते हैं ताकि वह बोट को ठीक कर सके और वह यह काम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा अंदर अब भी आ रहा होता है और जो हैंडपम्प होता है वो ब्लॉक हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उन्हें याद आता है कि उनके पास 2 हैंडपम्प और थे, लेकिन जब वह देखते हैं तो टूट चुके होते हैं और भी काफ़ी चीज़ें टूट चुकी होती